चंद्रमा के ऊपर जो बात कर रहे हैं आपसे, तो चंद्रमा अगर सप्तमेश बैठ जाता है और अगर एक कुंडली मंगलिक है और दूसरी मंगलिक नहीं है, और अगर चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, सातवें में बैठा है, आठवें में बैठा है, नौवें में 12वें में बैठा है, तो भी वो कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है, मेरा मत नहीं है ये। तो ज्योतिष शास्त्र का मत है। तो कई पंडितों को मैंने देखा है कि अगर कुंडली मंगलिक है तो उनने कह दिया कि ये कुंडली मंगलिक है, उस पर विचार नहीं किया, अनुचरण नहीं किया। कोई ऐसी चीज़ भारत के अंदर में, इस धरा पे ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसकी काट ना इंसान कर सके। उस काट के लिए हमें शास्त्रों को उल्टाना पड़ेगा, पलटाना पड़ेगा। जब देखेंगे तब उसकी हमें काट मिलेगी। तो हम इसको एकाएक नहीं कह सकते हैं कि ये कुंडली मंगलिक है और ये मंगलिक नहीं, तो ये विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? कोई ना कोई ग्रह की चाल तो है। मंगल को हमने अपनी इतनी कुपदृष्टि में डाल दिया कि मंगलिक कुंडली, अरे मेरा बच्चा तो मंगलिक है। अरे भाई मंगलिक क्यों है? मंगल कोई इतना खराब ग्रह है? सब ग्रहों के फल अपनी जगह यथाउचित हैं। तो चंद्रमा के अंदर जो स्थिति है वो इतना बलशाली है, चंद्रमा एक ग्रह कि जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ना उसका माप तोल कर सकते, ना उसकी चाल का नाप तोल कर सकते। हालांकि ज्योतिष में है उसकी चाल का अनुवरण, लेकिन आम इंसान उसकी चाल का अनुवरण नहीं कर सकता है। तो चंद्रमा अगर जिसका बली है, पुरानी कहावत एक बनी है कि भैया तुम्हारा तो चंद्रमा बली तो कुछ भी संभव है। तो जिसका चंद्र बली है उसका सब बली है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है कि पूरी जीवन का आपके साथ में 24 घंटा चलता है, बाकी कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है कि 24 घंटे आपके साथ में तत्पर रहता है। जो भी आप सांस लेते हैं वो चंद्रमा की देन से लेते हैं, चंद्रमा की कृपा से लेते हैं। तो चंद्र देवता, चंद्र जो ग्रह है, अति सुंदर उनकी काया है और विशाल मन वाले हैं। विशाल उनके अंदर भंडार है। जब जहाँ चाहे वहाँ उसी पल उसको देख सकते हैं। जिस प्रकार से कभी आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा कि आपको अपने घर जाना, तो यहीं बैठे बैठे एक पल में आप अपने घर के सामान को देख सकते हैं। तो वो आपको शक्ति कौन दे रहा है? मन के द्वारा ही तो आप देख सकते हैं। तो चंद्रमा ही तो दे रहा है वो शक्ति। अगर आपको कुछ भी चीज़ देखना है, कोई दिल्ली की देखना है, तो दिल्ली का आप अभी दौड़ाइए, अपने मन को दौड़ाइए, तो आपको इंडिया गेट यहाँ बैठे बैठे दिखाई देगा। मन ही है ना। तो मन का संचार करने वाला, जो आज तक किसी आदमी ने मन के ऊपर विजय की प्राप्ति नहीं करी है, तो चंद्रमा के ऊपर आज तक किसी ग्रह ने विजय की प्राप्ति नहीं की है। जिस प्रकार से मन के ऊपर आज तक आदमी ने अपनी प्राप्ति नहीं, विजय की प्राप्ति नहीं कर पाया है, इसी तरह से चंद्रमा के ऊपर कोई ग्रह ने मतलब विजय की प्राप्ति नहीं कर पाया है। जबकि जल तत्व है, शीतल ग्रह है, लेकिन फिर भी उसकी जो चाल है वो बिल्कुल निराली है। तो चंद्रमा को समझने के लिए स्वतः आपको अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल करना होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल करना हो गया और अगर आप उसने करने में सक्षम हुए, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मन आपका स्वच्छ है अगर, तो आगे की जो वर्किंग है वो आपकी स्वच्छ ही जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको मन को ही एकाग्र करने के लिए चंद्रमा के साथ, हम मन के साथ हमारा शरीर नहीं चल सकता है, कभी नहीं चल सकता है। मन की इतनी तीव्र गति है, इस शरीर कहाँ कहाँ तक हम पहुँचाएंगे, नहीं पहुँचा सकता है। तो सबसे पहले हमें एकाग्र होकर के चंद्रमा की गति को ना समझ करके अपने शरीर के ऊपर विचरण करना चाहिए, जो कोई नहीं करता है, जो कोई नहीं कर सकता है और न करता है। जबकि शास्त्र कहता है कि करना चाहिए, कि आज आपने कहाँ गलती की है, वो गलती क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, तो उसमें ग्रहों का परीक्षण हो जाएगा। अगर हम ये सोचने लग जाएं रात में कि हमने कहाँ गलत बोला है, कहाँ गलती की है और कैसे इस गलती को ठीक हो सकती है, तो हमें ग्रह की चाल का प्रादुर्भाव हो सकता है और ग्रह को हम समझने के उसमें आ सकते हैं। तो ग्रह को मैं यही कहता हूँ, समस्त जनता जनार्दन से, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष को मानते हैं और ज्योतिष के बगैर नहीं चलते हैं। क्योंकि ये परंपरा नहीं है, ये प्राचीन पद्धति है जो आज वो नाना प्रकार से बट गई है। कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, तो वो आज विभाज्य हो गई। तो हम लोग स्वतः सस्पेंस में आएंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ा रोना यहाँ है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ अच्छी है, आप कह रहे हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसमें क्या है कि द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व हो जाता है तो धर्म के ऊपर से हमारी आस्था
उठती है। जब धर्म के ऊपर से आस्था उठेगी तो आपकी बॉडी तत्व के अंदर में कोई ऑटोमेटिक कमी होना प्रारंभ हो जाएगी। फिर हम पुनः कोई अच्छा ज्योतिषी बताएगा वहाँ जाएंगे, फिर भी हम उसी बात को पकड़ करके बैठेंगे और हमारी संतुष्टि वहाँ भी नहीं होगी। तो लास्ट में हमारे पास में केवल एक द्वंद्व के अलावा कुछ नहीं बचता है, या इस चीज़ से हम फिर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसको संभालने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर ही ग्रहों का परीक्षण करना चाहिए। तो जो जिस माध्यम से मैं आपको यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ आप तक, तो इस पे आपको विचार करना है। अब जैसे कहते तो बहुत सारे टीवी में करके बोलते हैं कि आपका राहु खराब है, आप ऐसा कर लो, कहीं केले के पत्ते पे चले जाओ, कहीं पीपल के नीचे चले जाओ, कहीं ऐसा चले जाओ, कहीं वैसा चले जाओ। अगर हमारा चंद्रमा ही बली नहीं तो हम जितने ही उपाय करते रहेंगे सब निरर्थक है, सार्थक कोई नहीं है। तो ग्रह को समझने का प्रयास हमें स्वतः ही करना चाहिए, ना कि हमें डरना चाहिए। हम पंडित की बात को सुन करके प्रायः हम लोग डर जाते हैं। क्यों डरते भाई? पंडित भी एक मनुष्य है, पंडित के ऊपर भी चंद्रमा का प्रहर है, आपके ऊपर भी चंद्रमा का प्रहर है। तो सबसे पहले हमें तात्कालिक पंचांग को उठा करके और चंद्रमा को देखना चाहिए। 1 महीना 2 महीना की राशियों को विचार करना चाहिए कि यहाँ तक ये चंद्रमा इनका कहाँ तक साथ देता है। उस हिसाब से शास्त्र के ऊपर इनको आस्था बढ़ेगी पूछने वाले को, और धर्म के ऊपर आस्था बढ़ेगी और उसको खुद अच्छा लगेगा, उसकी वर्किंग निकल के आएगी। ये सारी चीज़ें एक साथ ही होती चली जाएंगी अगर हम इसको प्रैक्टिकल अपने ऊपर करते हैं तो। और अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। और क्या लाए? कुछ नहीं। खाली हाथ प्राणी आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। हर हर महादेव। आज मैं चंद्रमा के विषय में आपको इतना ही बताऊंगा। अगले एपिसोड में मैं आपको चंद्रमा की गति के विषय में समझाऊंगा कि चंद्रमा कैसा चलता है और किस राशि पे अच्छा करेगा और किस राशि पे वो दुष्प्रभाव डालेगा। मैं अगले एपिसोड में आपको ये अवगत कराऊंगा। हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।